नवीन जी, ये रिपोर्ट देखी आपने, मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट को पढ़ के सबके होश उड़ गए। भगदड़ क्यों मची, कैसे मची, क्यों मची, किसने मचवाई, जो सवाल खड़े हो रहे थे उन तमाम सवालों के जवाब हैं इस रिपोर्ट में। पढ़ के बताऊं नवीन जी? जी हाँ सुन ये रिपोर्ट पढ़ के बताऊं आपको? और इस रिपोर्ट पर आखिरकार क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा देश की जनता को उसका जवाब भी दीजिए। क्योंकि इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। साथ साथ यह भी बताऊंगा कि रेलवे का दावा क्या था और आरपीएफ की रिपोर्ट में क्या है। रेलवे का दावा यह था कि रात करीब 9:15 पर घटना घटी, रेलवे का दावा। आरपीएफ की रिपोर्ट यह कहती है कि भगदड़ करीब रात 8:48 पर शुरू हुई। दोनों अलग अलग बात। रेलवे का दावा यह है कि किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया, लेकिन जो रिपोर्ट, आरपीएफ की रिपोर्ट, प्रयागराज कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म नंबर 2 बार बदला गया। रेलवे का दावा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक यात्री के फिसलने से हादसा हुआ। आरपीएफ की रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है, प्लेटफॉर्म बदलने से 3 ट्रेन के यात्रियों से भगदड़ मची। भगदड़ के 3 अलग अलग सरकारी बयान, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि फेक न्यूज फैलाकर भगदड़ मचाई गई। हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो माननीय नवीन शर्मा जी, देश की जनता को उत्तर दीजिए, कौन सच्चा कौन झूठा, आरपीएफ, रेलवे या केंद्रीय मंत्री? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो केंद्रीय मंत्री, उनका निजी बयान है, वो कोई शासनीय बयान नहीं दिया। अच्छा, केंद्रीय मंत्री निजी बयान देते हैं, ठीक है, ओके, उनका निजी बयान हो सकता है। जी। दूसरी चीज जो ये आरपीएफ की रिपोर्ट और सीपीआरओ रेलवे की रिपोर्ट आई है, देखिए इसमें रिपोर्टों के आख्या पर दोनों की अपनी आपसी सहमति रिपोर्टें दी गई है, मगर ये सहमति नहीं है सर, विरोधाभास है। आपने यानी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है? दूसरी चीज, अगर आरपीएफ सर ये ईमानदारी से बताइए, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी? सर मैंने इसको रिपोर्ट संज्ञान लिया है, मैंने देखा है डिबेट के तौर पर, मैंने और भी चैनलों में देखा है। इसमें जो आरपीएफ का गणित है वो आरपीएफ रेलवे के ऊपर हावी हो रहा है, मगर सर जो कहीं अच्छा, आरपीएफ रेलवे के ऊपर हावी हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होती, चलिए मुझे यही बता दीजिए। क्योंकि रेलवे का बयान है सर, फुट ओवर ब्रिज पर सिर्फ एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। पुलिस दावा कर रही है एक जैसे नाम वाली 2 ट्रेनों के कारण यात्री भ्रमित हुए, भगदड़ मची, और आरपीएफ अलग बयान दे रहा है। तो मैं किसको सच मानूं, किसको झूठ, जनता को बताइए ना, देश को। रिपोर्टें आई, अभी इस पे भी जांच चल रही है। ऐसा नहीं कि यही फिर वो फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और इस पे हम किसी अधिकारी को किसी गलती होगी तो बख्श देंगे, ऐसा कोई नहीं बख्शा जाएगा। यानी अधिकारी न पेंगे, रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल, देखिए रेल मंत्री बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका इस सर आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हो तुरंत, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन राष्ट्रवाद है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, रेलवे ने जो रिपोर्ट दी, 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ट्रेन आएगी, और ठीक 3 मिनट के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। देखिए, तो यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की? सर देखिए, रेलवे बोर्ड का डीएमआरसी को पूरी तरीके से जांच के गठगरे में जो भी अधिकारी इसमें दोषित होगा उसको तुरंत उसको सजा भी मिलेगी और उसके खिलाफ जांच भी की जाएगी कि ऐसी गलतियां भविष्य कभी ना हो, क्योंकि इतना बड़ा राजधानी है, इतनी ट्रेनें जाती हैं। कितने अधिकारियों पर एक्शन लिया आपने? 3 दिन हो गए घटना को, 3 दिन बीत गए। देखिए, जांच के विषय को जब पूरा कर लिया जाता है, कहीं कोई बेकसूर, तो यानी आपको ये नहीं मालूम चला आज तक कि उस वक्त, घटना के वक्त कौन कौन अधिकारी वहां पे मौजूद था? सर वो सारी लिस्ट है, अब सर वो सारी लिस्ट है, उसको अभी देखिए गोपनीय तरीके से सारी एक फाइल बनती है, किसके कारण को अनाउंसर, यानी अधिकारी नपेंगे? सर इसमें अधिकारी भी नप सकते हैं, कर्मचारी भी नप सकते हैं, अगर जो भी, देखिए जनता के हित में मंत्री जी नहीं नपेंगे? देखिए मंत्री जी की यहाँ कोई गलती है ही नहीं सर। मंत्री जी ने क्या, मंत्री जी ने क्या स्टेशन पे लोगों से, अपने आरपीएफ से कहा कि डंडा उठा लो, या रेलवे बोर्ड से कहा कि आप ट्रेनें बदल दो। तो नैतिकता तो रही नहीं, आप क्यों नवीन शर्मा जी? पार्टी विद द डिफरेंस है और नैतिकता खत्म हो चुकी है। देखिए एसपी तक हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अच्छा, एक मिनट, बार बार आपने ये जिक्र किया कि भाई कोई अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, ठीक? एक मिनट, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रेलवे नेटवर्क भारत का, ठीक? क्या ये कोई रॉकेट साइंस था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना से 2 घंटे पहले हर घंटे 2600 टिकट बेचे गए, कुल करीब 12,000 टिकट बिके? तो क्या ये सब कुछ नॉर्मल हो रहा था? और कितने टिकट प्लेटफॉर्म बेचने हैं, कितने नहीं बेचने, क्या स्टेशन डायरेक्टर को आरपीएफ बताएगा कि कितने टिकट बेचने हैं और टिकट बेचकर बंद कर दो? ये आरपीएफ बताएगा स्टेशन डायरेक्टर को? अगर आप ये कह रहे हो कि किसी अधिकारी के बारे में आपको मालूम नहीं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो रेलवे डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं, स्टेशन डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं।
बिल्कुल, मैं चावला साहब, और यह रेल आपको ये मंत्री- नहीं मालूम उस वक्त कौन डायरेक्टर वहां पे था? इसकी समीक्षाओं में जांच रखी गई है। अगर इसमें कोई डायरेक्टर भी लिप्त है, अगर उसकी भी घटना, अगर उसने ये कहा कि मेरे संज्ञान से बाहर जा रहा, तो वो भी जांच का दोषी हो जाएगा। नवीन शर्मा आप जी, बिल्कुल- 3 दिन बीतने के बाद भी आप ये नहीं बता पा रहे कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन देखिए, जिम्मेदार है। जो अभी तक मौजूदा रेलवे मिनिस्ट्री को नहीं पता कि कौन कौन बड़े अधिकारी उस वक्त वहां पे मौजूद थे। आप ही के देखिए, मुताबिक जी, जो मैं मेरी तो जानकारी तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं तो तथ्यों की बात कर बिल्कुल। रहा हूं। अगर तथ्य गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा। और मेरी नहीं, मैं आपके तथ्य पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। आपने जो एक तथ्य रखा है वो रिपोर्टों के आधार पे आपने बोला है, जिसको देखिए जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ही मैं सरकार उन्हीं तथ्यों में से एक तथ्य और रख रहा हूं आपके सामने कि 95% हादसे रेलवे में इसी वजह से होते हैं कि प्लेटफॉर्म बदले जाते हैं, देखिए, ये बदले घटना जाते हैं। बहुत ही सर सवाल ले लीजिए जी, पूरा, अभी जी, सवाल ले लीजिए, आराम से पानी पीजिए। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था रेल मंत्री रहते हुए, याद होगा आपको? जी, दिया सर, था? याद है जी, याद है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल घटना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, ये भी याद अब होगा। देखिए, ये तो मैं आपको आप में नैतिकता बची है या फिर खत्म हो गई है? आराम से। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा चावला साहब, अगर इसमें किसी भी प्रकार से माननीय रेल मंत्री जी की समीक्षा में कोई कमी रह जाए, तब तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर वो पूरी तरीके से एक सक्षम और ईमानदारी के रूप से जांच की व्यवस्था को बना के रखते हैं। ये सिस्टम और फेलियर है कि नहीं है? नहीं, सिस्टम फेलियर नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम फेलियर ही नहीं है सर। देखिए, तो फिर क्या सिस्टम फेलियर को- है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर, ये जो घटना सिस्टम है- फेलियर है कि नहीं है? आपने देखिए, कहा कि रेल मंत्री कहां पर गुनहगार हैं, कहां उनकी जिम्मेदारी बनती है, कहां जवाबदेही देखिए, बनती है। देखिए, एक जवाबदेही महीने सर, वो हर आपको एक बता महीने दूं। में ऑन एवरेज 3 एक्सीडेंट होते हैं। अब भी आप कहिए कि रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, ये जो एक्सीडेंट और दुर्घटना होती है, दुर्भाग्य है ये, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हृदय तो ये विदारक है। 2014 के बाद ही आपको पता चला? 2014 से पहले तो इस्तीफे नहीं। मांगते थे आप कि भाई क्या वाकई में आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई? पहले इतनी बड़ी घटना भगदड़ को छोटी सी घटना बताने की कोशिश की गई। एलजी साहब के जरा ट्वीट होंगे, प्लीज प्ले करिएगा, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर ट्वीट किया। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज वो ट्वीट अगर दिखा पाए जी। ये पहले का ट्वीट आपके सामने है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। यह पहले का ट्वीट है एलजी साहब का। और फिर इसके बाद दूसरा ट्वीट, बाद का ट्वीट भी आपके सामने है, जिसमें 12:24 पर फिर से एक ट्वीट होता है। अपने ट्वीट को वो एडिट करते हुए लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। पहले और अब बाद में जो ट्वीट हुआ, एलजीवी के सक्सेना ने मौतों और संवेदना जताने वाली बात को हटा दिया। देखिए, ये आदरणीय उपराज्यपाल साहब का निजी ट्वीट है और ये अच्छा, निजी है, ये भी निजी है, केंद्रीय मंत्री भी निजी